Good morning, students. Today I will teach you verb part सेकेंड. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या है. डूइंग और एक्शन वर्ब आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, कि जो करता है ना, काम करने वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे खाना पीना, रहना सोना, खेलना कूदना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वर्ब कहलाते हैं. वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब. तो आज हम इस पार्ट में यही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कैसे जो इज़ आर एम वाज वर विल शैल हैव हैज़ हैड कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट ऑट टू यूज टू बी लेट डू डज डिड, ये सब चीज़ें, ये जो जितने भी वर्ड्स अभी मैंने पढ़े थे, ये सब क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है. जो वर्ब या वर्ब्स वाक्य की मेन वर्ब के पहले आकर उसके टेंस अथवा मूड बनाने में सहायता करते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं. क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मेन वर्ब पढ़ ली थी, जैसे खाना पीना कूदना सोना, ये सब क्या है? मेन वर्ब. उससे पहले ये जो वर्ड्स आते हैं ज़ार एम वाज वर हैज़ हैव हैड डिड डू, ये सारे वर्ड जो क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. सेंटेंस दिया है कि ही हैज़ कॉट कोल्ड, तो इसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब निकालनी है और मेन वर्ब निकालनी है. तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? सहायक क्रिया, यानी हैज़. मेन वर्ब क्या है? कॉट. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और ब्लीडिंग क्या है? मेन वर्ब. इट विल टेक सम टाइम, जिसमें विल सहायक क्रिया मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब और टेक मेन वर्ब. अब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब कई टाइप्स की होती हैं. एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है स्पेशल वर्ब. स्पेशल वर्ब को हम मॉडल्स भी बोलते हैं. स्पेशल वर्ब को हम मॉडल्स भी बोलते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब में तो मैंने बताया इज़ आर एम वाज वर हैज़ हैव, ये सब किस में आती हैं? इस हेल्पिंग वर्ब में. ये नियमित रूप से काम में आती हैं, इनके बिना टेंस नहीं बनते हैं, है ना. जैसे प्रेजेंट टेंस में डू डज, पास्ट टेंस में डिड और फ्यूचर टेंस में विल शैल. पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ आर एम, परफेक्ट में हैज़ हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन हैव बीन. ठीक है, ये पूरा सब चार्ट दे दिया है. पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में डिड, कंटिन्यूअस में वाज वर, परफेक्ट में हैड, परफेक्ट ये जो मैं टेंस पढ़ाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएंगे आपको, ये हैड बीन आती है. ठीक है, सहायक क्रिया. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन. ठीक है, अब स्पेशल वर्ब कौन सी होती है? मॉडल्स जिसे बोलते हैं, अपना विशिष्ट अर्थ रखती है, इनका विशिष्ट प्रयोग होता है, इनका उपयोग विशिष्ट अवसरों पर होता है. मॉडल्स होती हैं जैसे कैन कुड मे माइट शुड वुड नीड मस्ट लेट और टू यूज टू. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैन कुड मे माइट कब यूज होते हैं. कैन साधारणतः योग्यता या समर्थता के लिए प्रयुक्त होता है. योग्यता या समर्थता. आई कैन स्विम, आई कैन वर्क, मैं तैर सकता हूँ, ये योग्यता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, ये उसकी कैपेबिलिटी है. ही कैन वर्क, वह यह काम कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैन लगाया. कैन का पास्ट फॉर्म अगर हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो कुड आ जाता है. सिंपल सा बात है कि कैन का प्रयोग नकारात्मक संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है ना. इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. तो नकारात्मकता है ना, निगेटिव में भी यूज होता है कैन नॉट, इट कैन नॉट बी ट्रू. अब मे का प्रयोग कब करते हैं? जैसे आप कहते हो ना क्लास में मे आई कम इन, यानी आप किसी से परमिशन मांगते हो, है ना, तब हम मे का प्रयोग करते हैं. अनुमति के लिए होता है. यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो. यू मे गो नाउ. मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, यानी आप जब परमिशन मांगते हो तब मे का प्रयोग होता है. हमने कैन का प्रयोग किया जब हमने बताया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, योग्यता के लिए, है ना, और समर्थता के लिए और नकारात्मकता व्यक्त करने के लिए. मे का प्रयोग हमने परमिशन के लिए किया. मे का प्रयोग हम सकारात्मकता संभावना व्यक्त करें, मे बी, है ना, मोस्टली होता है मे बी. इट मे रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है ना, सकारात्मकता संभावना के लिए. इट मे रेन टुमारो. ही मे बी एट होम, हो सकता है कि वो घर पर हो. ही मे बी एट होम, में घर पर हो सकता है. ठीक है, तो मे का प्रयोग सकारात्मक संभावना के लिए और अनुमति मांगने के लिए. नेक्स्ट है अनौपचारिक इनफॉर्मल. अंग्रेजी में मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए भी होता है. मे यू लिव लॉन्ग, इच्छा व्यक्त करने के लिए, तुम दीर्घायु हो, ये मेरी इच्छा है कि तुम दीर्घायु हो. इनफॉर्मल. ठीक है, मे सक्सेस बी योर्स, का सफलता तुम्हारी हो. मे सक्सेस बी योर्स, का सफलता तुम्हारी हो. तो हमने मे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया? अनुमति मांगने के लिए,
सकारात्मक संभावना के लिए, और हमने मे का प्रयोग किया इनफॉर्मल इच्छा के लिए, है ना, इनफॉर्मल अनौपचारिक इच्छा के लिए कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सेस, है ना, मे सक्सेस बी योर्स, ठीक है। अब आता है कुड और माइट, कैन और मे के पास्ट यानी भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं, है ना। मैंने अभी बताया पास्ट में मे जैसे सेम है, जो भी मे का प्रयोग होगा वो माइट का होगा, जो कैन का प्रयोग होगा वो कुड का होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ये पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, ये पास्ट में यूज़ होंगे। अब वो शुड और वुड कब यूज होते हैं? शुड का प्रयोग कर्तव्य और नैतिक बोध के लिए प्रयोग होता है ना। कर्तव्य, है ना, हम ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी नैतिकता है ना, नैतिक ज्ञान के लिए। वी शुड ओबे द लॉज, हमें जो है लॉज यानी जो कानूनों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड कीप योर प्रॉमिस, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है ना, नैतिक बोध के लिए। शुड का प्रयोग किसी चीज़ को मान लेने के लिए भी होता है कि इफ़ इट शुड रेन, यदि बारिश होनी चाहिए, दे विल नॉट कम, तो उनको नहीं आना चाहिए, है ना, मान लेना चाहिए कि अगर बारिश होती है, इफ़ इट शुड रेन, यदि बारिश होनी चाहिए तो इट दे विल नॉट कम। वुड का प्रयोग विनम्र प्रार्थना के लिए या चाहने के लिए होता है, विनम्र प्रार्थना करनी है। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, वुड यू प्लीज़, है ना। तो ये हमने किसी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, वो भी कैसी, पोलाइटली, विनम्रता से प्रार्थना की, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। तो शुड का प्रयोग हमने कब किया था, कर्तव्य के लिए, नैतिक बोध के लिए। वुड का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, विनम्र प्रार्थना के लिए। मस्ट ना, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, है ना, चाहता हूँ, विनम्र प्रार्थना के लिए। मस्ट और ऑट टू का प्रयोग कब करेंगे, मस्ट जरूरत और ऑट टू नैतिक बाध्यता, है ना, ये कंपलसरी है, बिल्कुल बाध्य है। यहाँ हमने बोध यानी ज्ञान का बताया, नैतिक बोध। शुड कब किया हमने, कर्तव्य और नैतिक बोध। यहाँ हमारी बाध्यता भी बनती है नैतिकता के साथ, ये मस्ट जरूरी है, और ऑट टू नैतिकता या बाध्यता के लिए। कैसे, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, है ना, मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए। वन मस्ट वर्क और स्टाफ, आवश्यक है कि काम करो नहीं तो भूखे मरो, है ना। वन मस्ट वर्क, या तो काम करो, आवश्यकता है कि काम करो, या फिर भूखे मरो। तो ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया कि आपको या तो भूखा रहना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, है ना, या अपनी ड्यूटी आपको करनी चाहिए। पक्की संभावना के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। ही मस्ट बी 70 नाउ, कि अब वह निश्चित ही 70 के होंगे, निश्चित ही यानी कंपलसरी है कि वो होंगे ही, हो जाएंगे। और टू मैंने बताया नैतिकता, नैतिक बाध्यता के लिए, यानी ड्यूटी के साथ साथ ये मोरल ड्यूटी है ना, इसमें फाउंडेशन भी है कि करना ही करना है। वी ऑट टू हेल्प हिम, उनकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वी ऑट टू लव द यंगर्स एंड द एनिमल्स, हमें अपने छोटों और पशुओं से प्यार करना चाहिए, जानवरों छोटों से प्यार करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो नैतिक बाध्यता के लिए, तो शुड का प्रयोग हमने नैतिक ज्ञान के लिए किया कि हमें ये करना चाहिए, और ऑट टू का प्रयोग हमें ये बाध्यता में ला देता है कि ये हमें करना चाहिए। अब आता है प्रबल संभावना के लिए भी ऑट टू का प्रयोग होता है। जैसे शी ऑट टू विन द रेस, वह रेस निश्चित ही जीत लेगी। तो ऑट टू मतलब निश्चित ही, है ना, ये संभावना थी, और कैसी संभावना थी, स्ट्रॉन्ग वाली पॉसिबिलिटी कि वो जीत ही जाएगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। हिज वर्क ऑट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, उसका कार्य निश्चित एक महान सफलता होगी। हिज वर्क ऑट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, है ना, ये जो वो कार्य कर रहे हैं उससे उससे सफलता मिलेगी। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, है ना, कैसी पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आपको शुड वुड और आपका समझ में आ गया ऑट टू, ठीक है, शुड वुड मस्ट ऑट टू। अब आता है यूज टू मतलब करना पड़ता है। यूज टू उस आदत के लिए प्रयुक्त होता है जो छूट गई है ना, यूज टू। और नीड मतलब आवश्यकता। आई यूज टू कम ऑन फुट बट नाउ आई कम बाईसाइकिल, है ना, मुझे मैं जो है अब पैदल आना पड़ता है मुझे ना, लेकिन पहले मैं किससे आया था, बाईसाइकिल से, लेकिन अब मैं बाईसाइकिल से आता हूँ। नीड जरूरत है, नैतिक बाध्यता के लिए प्रयोग होता है। यह ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है,
मेरे विचार से बेकार है मेरा लिखना, है ना। यानी नैतिक बाध्यता के लिए नीड का प्रयोग होता है, यानी ought to का तो होता ही है, ought to में शायद हमारी ड्यूटी बनती है, कंपलसरी, है ना। यहाँ पर जरूरत या नैतिक बाध्यता के लिए ही नीड नॉट टू बी देयर। यूज टू यानी कंपल्स हमें करना पड़ता है कि आई यूज टू, है ना, हैव टू, यूज टू कम ऑन फुट, है ना। उस आदत के लिए प्रयुक्त होता है, यूज टू उस आदत के लिए प्रयुक्त होता है जो छूट गई है। आदत कैसे छूट गई है कि पहले मैं पैदल जाता था, अब मैं बाईसाइकिल से आता हूँ, तो आई यूज टू कम ऑन फुट, मैं अब कैसे आता हूँ, पैदल आता हूँ। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखकर समझेंगे। थैंक यू।